کا जनाब मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में आप ही से करूंगा। मुफ्ती साहब, क्या इस फैसले पर नजर सानी होनी चाहिए जो बार बार हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत भी कुछ हद तक अपील कर रही है कि उलमा हजरात तरावी के खास तौर पर फैसले पर नजर सानी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाई अली हैदर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रियासत के साथ और हुकूमती और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने पर डे वन से कैंपेन की शक्ल के अंदर बाकायदा बार बार कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, उस पर अमल किया जाए। ये रियासत का, कानून का, स्टेट का, हुकूमत का मसला बाद में है, शरीयत का तकाजा पहले है। ये कुरान और सुन्नत का तकाजा है, इस्लाम की तालीम है, शरीयत इस्लामिया का ये सबक है। ये हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक नमाजों का ताल्लुक है तो मैं बहुत अदब के साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ। आज आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया मसाजिद, ये चौथा चैनल है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मसाजिद, नमाजें, सब्जी मंडी पर बात नहीं होती है, इसी तरह स्टोर्स की बात नहीं हो रही है जो कैंपेन की शक्ल के अंदर। आपके बाद ताजिर हजरात को मदऊ किया गया। जी, मैं अर्ज करता हूं, आपके बाद ताजिर हजरात आएंगे प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में। जी, लेट मी कंप्लीट। इस वक्त जिस तरीके से पूरी एनवायरनमेंट बना करके एहसास प्रोग्राम, सड़कों पे रश, मीडिया हाउसेस, बैंकों का मामला, कराची सोराब गोट की सब्जी मंडी, उसके ऊपर बात कम है, उस दर्जे की नहीं। मसाजिद ही टारगेट क्यों? पहला सवाल। दूसरी गुजारिश ये है कि सदर मुमलकत और रियासत पाकिस्तान ने इजाजत दी है, अभी 2-4 दिन तो गुजरे हैं, जरा SOPs पर अमल तो कर लेने दें। सदर पाकिस्तान डॉक्टर नहीं है ना सर, वो ना ही वो है इमरान खान साहब डॉक्टर। सदर पाकिस्तान ने ये नहीं फरमाया कि उन्होंने डॉक्टरों को ऑन बोर्ड किया है? क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नहीं फरमाया कि डॉक्टरों की ओपिनियन ली गई है, कंसेंसस के साथ आए हैं तमाम? किसने कह दिया भाई? लिया गया है डॉक्टरों की हिदायत। अच्छा ये बताइए, 3 फीट का फासला आपने बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है सर जी, 3 फीट का फासला, 3 फीट का फासला मत करें ऐसा। अली हैदर साहब, 3 फीट का फासला आपने बताया, सफ़े आगे पीछे फासले से हो, ये आपने बताया, WHO ने बताया, आलमी इदारा सेहत ने बताया, डॉक्टरों को ऑन बोर्ड किया गया है। WHO ने कहा बंद करें सब कुछ, और इसी वजह से सऊदी अरब ने भी बंद कर दिया, मिस्र ने भी बंद कर दिया, ईरान इराक ने भी बंद कर दिया। जी, अब सुन लीजिए, सदर मुमलिकत ने कल रात इंटरव्यू के अंदर कहा है जिस वक्त सोशल डिस्टेंस का और समाजी फासले का लिहाज कर लिया गया, दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। जब सारे काम हो सकते हैं, 2 रकात की नमाजें नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लामा अशरफी साहब, दुकान है, वहां दुकान के अंदर सारे जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर 2 रकातें पढ़ने के लिए ना जाए। सर वो भी गलत है, उसको ठीक नहीं कह रहा, वो भी गलत है सर। ईरान सऊदीया की मिसाल देते हैं, वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, जुज़वी लॉकडाउन नहीं है। बंद करने तो सब करें। बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत का मसला ये, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सब बंद होना चाहिए, कारखाने खोलो, लेकिन कोई जिद तो नहीं है ना सर, खोलो, मंडियां खोलो, मस्जिद तो नहीं है ना सर। क्या तरीका कार है ये क्यों इस तरह से कैंपेन की शक्ल में मसाजिद को टारगेट किया? पता नहीं सर, ये बात फिर सऊदी अरब के उलमा को समझ नहीं आ रही, हमारे उलमा को समझ आ रही है, सऊदी अरब के उलमा को पता नहीं समझ नहीं आ रही। खुला हुआ नहीं है सऊदीया में, मक्का टावर खुला हुआ नहीं है, पिज़्ज़ा सेंटर खुला हुआ नहीं है, अल-बैत खुला हुआ नहीं है, सबके सब बंद है। ये बात डॉक्टरों की कहना बिल्कुल गलत है कि इन मीटिंग्स में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और उनकी राय नहीं ली गई। मुशीर सेहत तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे। पहली बात तो ये, हर चीज लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। मार्केट भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी अगर इकट्ठे होते हैं लोग तो गलत है। एक बात सर, जिस तरह कहा गया कि SOP को पूरा करवाना इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी होगी, अगर पूरा नहीं होता SOP तब भी इमाम मस्जिद जिम्मेदार होगा। और अगर उस वजह से किसी को कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, कई लोगों को कोरोना हो जाता है, तो सर तब भी क्या इमाम मस्जिद जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जी, अब 2 बातें हैं। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, अब आप जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पहला, आपने अल्लामा अशरफी साहब से ये सवाल किया था कि अगर किसी मस्जिद के अंदर ये मामला हो जाएगा और अमल नहीं किया जाएगा SOP पर, जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब रात सदर मुमलकत दे चुके हैं। उन्होंने जवाब ये दिया है कि अगर किसी मस्जिद में SOPs पर अमल नहीं होगा, इंतजामिया उस मस्जिद के जिम्मेदारान के पास जाकर के उसको 1 दिन की वार्निंग दे, जब वार्निंग दे दी छोड़ दिया जाए।
اگلے دن پھر بعد میں دوبارہ دیکھا جائے. اگر وہ خاص مسجد والے عمل نہیں کر رہے آپ بند کر دیں, لیکن ایک امتیاز اسٹور کے اندر عمل نہیں ہو رہا, سارے دنیا کے امتیاز اسٹور بند کر دیے جائیں, اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. ایک اسکول کے اندر غلط کام, ساری دنیا کے اسکول بند ہو, اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا. نمبر 1. نمبر 2, گزارش یہ ہے علی حیدر صاحب, آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں. آپ یہ مجھے ذرا بتا دیجئے برائے کرم, مؤدبانہ گزارش ہے, مساجد کھلی ہوں, ایس او پیز یہ والی ہوں, اور اس کی ان شرائط کے مطابق مساجد میں باجماعت ادا کی جائے, یہ اجازت علماء اہالیان پاکستان ائمہ مساجد کو کس نے دی ہے؟ کیا ریاست نے نہیں دی؟ صدر مملکت نے نہیں دی؟ جب ریاست نے دی, دیکھیں ریاست نے ہمیں کہا, ریاست کے فیصلے پہ تنقید تو ہو سکتی ہے نا سر. جی اب آپ وہ ریاست کو مخاطب کریں, علماء کو نہیں. ریاست کی صورتحال یہ کہ ریاست نے کہا مدارس بند کر دو, بند کر دیے. مدارس کے امتحانات سالانہ نہ لو, بند کر دیے. حفظ اور ناظرہ کبھی تاریخ میں بند نہیں ہوا, بند کر دو, بند کر لیا. 5 آدمی ہوں, 5 آدمی مان لیے. مسجدیں نہیں کھلے, نہیں کھلی. جمعہ اجتماعات نہ ہو, نہیں ہو رہے. اردو تقریریں نہ ہو, نہیں ہوئی. اب ریاست نے اجازت دی ہے, صدر نے اجازت دی ہے, تو آج اگر ہم کھول رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ دوسری بات, آپ مخاطب علماء کو نہ کریں, آپ کے جو کرنے کا کام ہے. آخری بات بتا دیں, یہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سندھ حکومت اور وفاق, ان دونوں کے تضاد کو ختم کروائیے. سندھ حکومت ایک بات کہتی ہے, وفاق کچھ اور کہتا ہے. وفاق کہتا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, سندھ حکومت کہتی ہے لاک ڈاؤن ہوگا. صدر کہتے ہیں اجازت ہے, یہاں کہہ رہے ہیں نظر ثانی. آج معاون خصوصی برائے وزیر اعظم شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. ایک سوال لے لیں, مختصر سوال لے لیں سر, مختصر. یہ کرونا پھیلتا کیسے ہے؟ جی اب یہ آپ یاد رکھیں, یہ پھیلتا ہے ڈسٹینس نہ ہونے سے. جب ڈسٹینس نہیں ہوگا, سنیں ڈسٹینس نہیں ہوگا, تو اس وقت ہم تو ڈسٹینس کا اہتمام کر رہے ہیں. مسجدوں کے اندر 3-3 فٹ کا عمل ہو گیا, اور ڈاکٹروں کی آپ نے بات کی, اس کا جواب بھی سن لیں. آج معاون خصوصی برائے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وزیر اعظم پیاکستان کے معاون خصوصی کہہ رہے ہیں. جواب دیا. بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب آپ کا, علامہ طاہر اشرفی صاحب نے وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.